हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल गूगल करंट अफेयर्स में। दोस्तों आज 27 मई 2020 की कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को पूरी डिटेल के साथ देखने वाले हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले जो भी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। आज के पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने ओपन स्काई संधि से अलग होने की घोषणा की है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अमेरिका। जी हाँ, अमेरिका ने ओपन स्काई संधि से अलग होने की घोषणा कर दी। अमेरिका ने ये ओपन स्काई संधि क्या है? ये है अमेरिका ने 35 देशों वाली ओपन स्काई संधि से निकलने की धमकी दी है। इस संधि के तहत सदस्य देश एक दूसरे के वायु क्षेत्र में निगरानी के लिए उड़ान भर सकते हैं। अमेरिका ने रूस पर इस संधि का उल्लंघन करने का आरोप लगाया। मतलब इस संधि के तहत इस संधि के अंतर्गत काम होने वाले हैं। मतलब किसी भी क्षेत्र के एक दूसरे देश के वायु क्षेत्र की निगरानी करती हवाई द्वारा। तो इसी में अमेरिका ने ये आरोप लगाया है रूस पर कि इन्होंने नियम का उल्लंघन किया है। तो इस संधि के बारे में कुछ जान लेते हैं। इस संधि का प्रस्ताव सबसे पहले 1955 में अमेरिकी राष्ट्रपति आइजनर हार्बर ने रखा था। तो ओपन स्काई संधि से इसलिए अलग होने की घोषणा की क्योंकि अमेरिका को लगता है कि रूस ने नियम के खिलाफ कुछ गलत काम किया है, इसलिए अमेरिका ने ये कदम उठाने की घोषणा की है। तो आइए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मई 2020 तक पीपीई किट बनाने में अग्रणी देश कौन सा बन सकता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, चीन सबसे ज़्यादा पीपीई किट जो कोरोना के लिए संक्रमित होने से बचाने के लिए डॉक्टरों को दिया जाता है, उसको उत्पादन बनाने में मई 2020 तक में सबसे ज़्यादा उत्पादन कर चुका है। वहीं दूसरा स्थान पे भारत का आता है, जो भारत में भी इसका उत्पादन दूसरे स्थान पर है। इस बात का जानकारी भारत के कपड़ा मंत्रालय से मिला। और ये कपड़ा मंत्रालय कौन है? तो अभी कपड़ा मंत्रालय वर्तमान में स्मृति ईरानी है। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जहानवी फुकन को फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया है। वहीं ऑप्शन नंबर ए में संगीता रेड्डी की बात की तो ये संगीता रेड्डी फिक्की के वर्तमान में अध्यक्ष हैं। जो संगीता रेड्डी वर्तमान में फिक्की के अध्यक्ष बनाए गए हैं। वहीं ऑप्शन नंबर सी की बात करें तो भी विद्यावती, तो ये भी विद्यावती भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के वर्तमान में अध्यक्ष हैं। तो वहीं फिक्की की बात की गई तो फिक्की की स्थापना 1927 में की गई। इसका फुल फॉर्म होता है फेडरेशन ऑफ इंडियन चेयरमैन ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रीज, यानी भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ। इसकी स्थापना 1927 में की गई। इसके संस्थापक हैं घनश्याम दास बिरला एवं पुरुषोत्तम ठक्कर ने फिक्की की स्थापना की थी। वहीं हेडक्वार्टर की बात की है तो हेडक्वार्टर नई दिल्ली है। इसके महानिदेशक दिलीप चोना है। वहीं उपाध्यक्ष की बात की तो उदय शंकर इसके उपाध्यक्ष हैं। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत सरकार ने कितने वर्षों के लिए पीएम मत्स्य संपदा योजना को मंजूरी दी? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 5 वर्ष। 5 वर्ष के लिए पीएम मत्स्य संपदा योजना को मंजूरी दी गई है। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में मशहूर खिलाड़ी बलबीर सिंह सीनियर का 25 मई 2020 को निधन हो गया। वह किस खेल से संबंधित थे? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हॉकी। तो ये हॉकी खिलाड़ी थे बलबीर सिंह सीनियर। वहीं बलबीर सिंह की बात की तो बलबीर सिंह लगातार 3 ओलंपिक गोल्ड मेडल जीतने वाले पहले भारतीय टीम का हिस्सा रह चुके हैं। उन्होंने
1948 में लंदन ओलंपिक, 1952 में हेलसिंकी ओलंपिक और 1956 में मेलबर्न ओलंपिक में भारत के लिए गोल्ड मेडल का खिताब जीता है। तो वहीं इस खेल की बात करें तो इस खेल की शुरुआत 1947 में ये बलबीर सिंह सीनियर का कैरियर की बात करें तो इसकी शुरुआत उन्होंने 1947 में की थी, जो श्रीलंका के दौरे से शुरुआत की था, और 1948 में इन्होंने लंदन ओलंपिक में पहला मेडल जीता, जो आज़ाद भारत का पहला गोल्ड मेडल भी कहलाता है। और उन्होंने इन्हें 1956 ईस्वी में ओलंपिक में उन्हें भारतीय हॉकी टीम का कप्तान भी नियुक्त किया गया। तो ये इस हिसाब से ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय संगठन ने चांद पर कृत्रिम मिट्टी बनाने का पेटेंट हासिल किया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तो इसरो ने चांद पर कृत्रिम मिट्टी बनाने का पेटेंट हासिल कर लिया है। पहले यह अमेरिका ने इसकी खोज की थी। जो अमेरिका ने इससे भारत से इस मिट्टी को मतलब खोज देने के लिए बहुत सारा पैसा लिया करता था, जिससे भारतीय भूवैज्ञानिकों ने अपने देश में मिट्टी को खोजने का शुरुआत की गई। तो ये तमिलनाडु के सलेम के पास सीतापुरी और कन्यामलाई गांव के पास वहां एरोहाइड्रोथाइक प्रकार की चट्टानें पाई गई, जो चंद्रमा के कृत्रिम मिट्टी बनाने की शुरुआत हुई थी। तो वहीं इसरो की बात की जाए तो इसरो का फुल फॉर्म इंडियन रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन तो मैं बता ही दिया। उसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 को किया है। वहीं इसके मुख्यालय की बात करें तो बेंगलोर कर्नाटक में है। इसके अध्यक्ष की बात करें तो के सिवान इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व थायराइड दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 25 मई। 25 मई को विश्व थायराइड दिवस मनाया जाता है। थायराइड को साइलेंट किलर भी कहा जाता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व कछुआ दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 25 मई। 25 मई को विश्व कछुआ दिवस मनाया जाता है। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने खेल को औद्योगिक दर्जा दिया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मिजोरम। मिजोरम सरकार ने अभी हाल ही में खेल को उद्योग का दर्जा दिया गया है। इसका लक्ष्य क्या है? सिक्किम को रोजगार को बढ़ाने के लिए दर्जा दिया गया है इसको। मिजोरम के खिलाड़ी ने कुछ दिन पहले या कुछ दिनों से फुटबॉल, वॉलीबॉल आदि खेलों में अच्छा रुचि के साथ प्रदर्शन करने के कारण इसी बढ़ावा देने के लिए मिजोरम की सरकार ने खेल को उद्योग का दर्जा दिया है, जिससे खेल के क्षेत्र में निवेश का भी पूर्ण रूप से विकसित हो सकेगा। तो वहीं मिजोरम की बात की गई तो मिजोरम के मुख्यमंत्री हैं प्रेम सिंह तंगवा। वहीं राजधानी गंगटोक है। गठन की बात की जाए तो 10 अप्रैल 1975 को गठन किया। गवर्नर गंगा प्रसाद हैं। वहीं विधानसभा की बात की जाए तो 32 लोकसभा, 1 और राज्यसभा की टोटल 1-1 सीट भरने था। तो वहीं टोटल जिले की बात की जाए तो मिजोरम में टोटल जिलों की संख्या 4 है। तो आइए आज का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है आज का इस वीडियो का, हाल ही में किस बैंक ने सीनियर सिटीजन केयर एफडी योजना शुरू की है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, HDFC बैंक। तो HDFC बैंक ने सीनियर सिटीजन केयर फंड की शुरुआत की है। इस योजना में बूढ़े बुजुर्ग लोगों को 5 साल से 10 साल तक की अवधि के लिए 2 करोड़ रुपए तक के डिपॉजिट पर सालाना 6.55% की दर से ब्याज दर प्रदान किया जाएगा। साथ ही साथ इस स्कीम का फायदा 30 दिसंबर 2020 तक उठा सकते हैं। इस स्कीम का लास्ट डेट 30 दिसंबर 2020 तक रखा गया है। इस स्कीम में सीनियर सिटीज को 0.80% ज़्यादा
ब्याज दर का फायदा मिलेगी। वहीं HDFC की बात की गई तो HDFC की स्थापना अगस्त 1994 को की गई। वहीं संस्थापक बीबू वर्गीज, मुख्यालय इसके मुंबई में है और उसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं CM वासुदेव। और प्रबंध निदेशक की बात करें तो आदित्य पुरी इसके वर्तमान में प्रबंध निदेशक हैं। तो ये थे आज के टॉप 10 करंट अफेयर्स। कैसा लगा ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में, जो भी सुझाव हो अवश्य बताएं। धन्यवाद।